भारत एक बड़े पेट्रोल डीजल और गैस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में युद्ध अभी तक के क्या हालत हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक ऑयल रूट इस पूरे संकट का सेंटर बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसका नाम तो आपने बड़े चर्चा में सुना होगा। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता दुनिया की ऑयल लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है या लंबे टाइम तक रहता है, रूट कुछ समय के लिए बंद भी होता है, और जो कि अभी इसके आसार पूरे लग रहे हैं, तो पूरी दुनिया में फ्यूल क्राइसिस जैसी स्थिति बन सकती है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अपवाद बन सकता है। भारत के लिए खतरा सबसे बड़ा क्यों है? भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल विदेशों से ही खरीदता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है फंसते हुए दिख रहे हैं। यानी अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत पर सीधा असर पड़ेगा इसका। यही कारण है कि भारत इस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जो हमारी गवर्नमेंट कई बार गाइडलाइन भी दे चुकी है कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, कम से कम ऑयल, और जो हमारी मार्केट में पैनिक चल रहा है अभी, ठीक है, इस पर कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे शहरों में आपने देखा होगा कि लोग बड़े बड़े ड्रम में ऑयल, डीजल, और कई लोग तो गैस के पूरे अपना स्टोर करके बैठे हुए थे। तो इससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि अभी सप्लाई लिमिटेड आ रही है आगे से, और उसमें भी अगर ये पैनिक रहेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होने का संभावना है। दोस्तों, क्रूड ऑयल प्राइस ने बढ़ाई टेंशन। आप देख रहे हैं आजकल कि अभी अभी हमारे क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि दुगने पे पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट सिचुएशन नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और जो हमारी गैस आती है, इसके दाम तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। इससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, और आम आदमी की जेब का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस पर सबसे ज़्यादा दबाव तो हमारी पहले तो गवर्नमेंट पे आएगा, और उसके बाद जनता की जेब पे तो सीधा सीधा जो इसका असर दिखने वाला है। दोस्तों, भारत में पैनिक बाइंग का डर, यानी कि कुछ शहरों में लोगों ने पहले से ज़्यादा पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर फ्यूल स्टोरेज की अफवाहें भी तेज़ी से फैल रही हैं। आपने कई शहरों में देखा होगा कि लोग बड़े बड़े ड्रम में ऑयल को लेके और स्टोर करते हुए दिख रहे हैं। यही पैनिक बाइंग फ्यूचर में असली सप्लाई प्रेशर पैदा कर सकती है। अगर संकट बढ़ा तो क्या क्या महंगा होगा? दोस्तों, अगर ऑयल क्राइसिस लंबा चला तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रह जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई साइकिल समझनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक पेट्रोल पूरे साइकिल से जुड़ा होता है। जैसे ट्रक ट्रांसपोर्ट, यानी कि किसी एक शहर से दूसरे शहर तक अगर हमने कोई अपने गुड्स या कोई भी सामान भिजवाने हैं तो ट्रक के थ्रू जाएंगे। ट्रक ट्रांसपोर्ट से अगर जाते हैं तो फ्यूल अगर महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ेंगे। अब जो गुड्स ट्रक से या प्रोडक्शन में महंगे बन रहे हैं तो वो सेल भी महंगे होंगे, तो इसके भी प्राइजेस बढ़ जाएंगे हमारे। फिर फ़्लाइट की टिकट्स बहुत महंगे हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि फ़्लाइट फ्यूल पे ही चलती है। इसके बाद ऑनलाइन डिलीवरी चार्जेस बढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन तेज़ी से ऊपर जाएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमारी महंगाई को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाएगी, यानी कि एक फ्यूल क्राइसिस पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। क्या भारत में अभी सच में शॉर्टेज है? फ़िलहाल भारत सरकार और ऑयल कंपनीज़ ने साफ कहा है कि देश में
प्राप्त फ्यूल स्टॉक मौजूद हैं। भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी तैयार हैं, इसलिए अभी ऑफिशियल फ्यूल इमरजेंसी जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। भारत की इमरजेंसी स्ट्रेटजी क्या है? नरेंद्र मोदी सरकार इस समय मल्टीपल देशों के साथ ऑयल पार्टनरशिप मजबूत कर रही है। रसिया, यूएई और दूसरे देशों से सप्लाई मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत पर ज़्यादा असर न पड़े। एक्सपर्ट क्यों डरे हुए हैं? एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो आने वाले महीनों में दुनिया एक नए एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ सकती है, जो कि पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो रहा है और ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, समझ लो आप। बिना नेवी के तो वहाँ कोई पासिंग हो नहीं रही है सिर्फ भी, तो कई देशों की इकोनॉमी पर भारी प्रेशर बन सकता है। तो दोस्तों, ग्लोबल इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, अगर दुनिया की ऑयल सप्लाई रुकती है तो क्या आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, गैस सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि लिमिटेड भी हो सकता है? और क्या 2026 दुनिया के अगले एनर्जी क्राइसिस की शुरुआत बनने वाला है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।